क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित में प्रश्नावली है 9.1। हमें इसमें टोटल 11 सवाल सॉल्व करने हैं। देखिए, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो हम फार्मूले इसमें प्रयोग में लाएंगे वो पहले आपको समझना होगा, ताकि इसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी आ जाए। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका प्रश्नावली जो है पूरा का पूरा समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, समचतुर्भुज, रेम्बस और इसका ट्रायंगल, इन तीनों आकृतियों के ऊपर बेस्ड है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें से एक युग्म क्या है, समानांतर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी समानांतर है डी सी, एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, तो इससे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ये हो गई इसकी हाइट। इसका क्षेत्रफल एरिया होता है 1/2 इन समांतर भुजाओं का योग बस कर देंगे और ऊंचाई को गुणा लगा लेंगे। समझ में आ गया? दोनों को जोड़ के ऊंचाई से गुणा लगा लेंगे, इसका क्षेत्रफल। दूसरा है समचतुर्भुज, चार भुजाएं समान तथा विकर्ण एक दूसरे को ये समकोण पर समद्विभाजित करें यहाँ पे, तो इस आकृति को बोलते हैं समचतुर्भुज। और इसका एरिया होता है क्षेत्रफल 1/2। ये जो विकर्ण है D1 और D2, इनका गुणनफल बस हो गया इसका क्षेत्रफल। और ये ट्रायंगल तो आप जानते ही होंगे, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये हो गया बेस, ये हमेशा ज़मीन से जुड़ा होता है। और ये हो गई इसकी सीधी हाइट, तो बेस और ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यही तीन हम फॉर्मूले प्रयोग में लाएंगे। देखिए, पहला सवाल, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी सतह का आकार समलंब जैसा है, जहाँ से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यदि इनकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए, ये जो टेबल है इसका ऊपरी सतह कैसा है, समलंब चतुर्भुज जैसा है। और ये इसकी जो भुजाएं हैं 1 मीटर की और 1.2 मीटर की, ये आपस में क्या है, समांतर है। और ये हो गई इसकी हाइट। तो मैंने आपको पहले ही ये डायग्राम बताया समलंब चतुर्भुज की, ये आकृति, ये दो भुजाएं आपस में समांतर हैं, ये इसकी हाइट है। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, इसको जोड़ देंगे और इसकी हाइट से गुणा लगा लेंगे। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले आपको लिखना है मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो बराबर है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। ये तो इसके बराबर हो गया। तो इसका क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। देखिए, मान रखते हैं समांतर भुजाएं का योग कितना है, 1 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 1.2 मीटर, ये मीटर में है, इंटू हाइट, ये भी मीटर में है, 0.8। ठीक है, यहाँ पे हम देखें कैंसिल आउट होता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, पॉइंट अभी ध्यान नहीं देने, इसको 12 समझना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अगला स्टेप होगा इसको जोड़ना, कोष्ठ की क्रिया पहले जोड़ना। 1 + 1.2 कितना होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.2। यहाँ पे इंटू में है हमारा 0.8। यहाँ पे पॉइंट ध्यान नहीं देना, इसको 22 समझना है, तो ये कैंसिल हुआ 11 से, 11 दूनी 22। अब पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे हम। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 गुणा 1.1 गुणा 0.8, यानी गुणा हम लगा लेंगे 1.1 का गुणा हम लगाएंगे 0.8 से। आइए हम गुणा लगाते हैं। तो 8 का गुणा 1 के साथ होगा, तो ये 8 ही होगा। ठीक है, फिर 8 का गुणा 1 के साथ होगा, तो ये 8 ही होगा। अब ये 0 का गुणा देखिए दोनों के साथ होगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक, 8 और ये 8। पॉइंट एक स्थान पे पॉइंट है, यहाँ पे एक स्थान पे है, यानी 2 स्थान पे हो गई, यहाँ पे यहाँ पे। तो 0.88 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है 0.88 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा है दूसरा सवाल। एक समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में से एक की भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। देखिए, ये बना इसका डायग्राम। ये पूरा क्या है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। ये दोनों, पहली भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर, दूसरी हमें ज्ञात करनी है और इसकी हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक, और पूरे का क्षेत्रफल दे दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हम इसके एरिया से यानी इसके क्षेत्रफल से ही हम आसानी से दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, यही तो होता है। देखिए हमने ये कई दफ़ा देखा, क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला, इंटू पहली भुजा है 10, दूसरी भुजा हम माने हैं यहाँ पे B2 प्लस B2। देखिए B1 10 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा B2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और इनटू में हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, बराबर में क्या दिया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले से क्षेत्रफल दे दिया गया है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा 2 से, ये 2 दूनी 4, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा, हमारा बचा 10 प्लस B2। B2 क्या है, ये दूसरी भुजा है समांतर। अब यहाँ पे इनटू में 2 बराबर में 34, ठीक है। तो ये जो 2 है ये गुणा में है, गुणा का पक्षांतर क्या होता है, भाग में होता है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ क्या बचा, 10 प्लस B2 बराबर 34। ये 2 को पक्षांतर कर दिए, भाग में चला गया। 10 प्लस B2, 17 दूनी 34, ख़त्म हो गया 17 से, यहाँ 17। ये प्लस का है, प्लस का पक्षांतर उस तरफ माइनस में, यहाँ पे B2। 17 माइनस 10 कितने हुए, 7 सेंटीमीटर। ये हमारी दूसरी भुजा निकल के आ गई। ये कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, जो हमारा यही आंसर हो गया। समझ में आ गया काफ़ी अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखिए इसका तीसरा सवाल है, ये आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। एक समलंब के आकार के खेत ABCD, एक समलंब के आकार का खेत है ABCD, बाड़ की लंबाई यानी इनके किनारों की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD 17 और AD 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। भुजा AB समांतर भुजाएं AD और BC पर लंब है। देखिए इसका पिक्चर जो है यहाँ पे दिया गया है, ये रहा, ठीक। यहाँ पे देखिए ABCD, ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब ही तो है, ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए इसकी भुजाएं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। भुजाएं देखिए, टोटल भुजाओं की लंबाई है 120 मीटर। तो BC कितनी भुजा कितनी है, 48। ये रहा BC, ये रहा 48, ठीक है, मीटर। ABCD कितनी है, देखिए ये रहा हमारा COD, CD भुजा है आपकी 17 मीटर। AD भुजा कितनी है, 40 मीटर है, ठीक। और ये जो भुजा है ये नहीं दी गई है यहाँ पे, और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एरिया ज्ञात करना है। तो क्या फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का, फार्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि कहीं भी हाइट नहीं दी गई है, ठीक। और एक बात और देखिए, भुजा AB, ये जो भुजा AB है ये AD और BC, ये भी क्या है, लंब है। बिल्कुल सही बात है, BC का लंब कौन सा है, AB ही तो है, इसी पे ये टिका हुआ है। और ये AD का भी लंब है, ये AB, ठीक। तो कहीं भी हाइट नहीं दी गई है। पहले हम क्या करेंगे, हाइट ज्ञात करेंगे, ठीक। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले आपको लिखना होगा समलंब खेत का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। यहाँ पे हम हाइट फाइंड आउट करते हैं। देखिए ऊंचाई कैसे ज्ञात किया जाए, ABCD की लंबाई यानी AB, ये पूरे की लंबाई दी गई है कितनी, 120, और 40, 48 और 17, इन तीनों को 120 में से घटा दें तो यही तो प्राप्त हो जाएगा। कुल में से अगर इन सबको घटा दें तो यही तो बचेगा। तो हाइट हम यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो 120 माइनस, कौन सा माइनस करें, देखिए 48, इसके बाद 17, इसके बाद 40, इन सबको हमें माइनस कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया 120, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, फिर यहाँ पे माइनस का 40, 120 माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का।
5 और 0 हो गए 5 ही आपके, 6 और 4 हो गए 10। अब घटा लेते हैं, 120 में से 105 घटे तो कितना बचा, 15 बचा, 15 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी आ गई 15 सेंटीमीटर, h बराबर 15 सेंटीमीटर। अब हम एरिया आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये रहा दोनों समांतर भुजाएं, 40 और 48 यही तो है, यहाँ पे इंटू 40 + 48। हाइट हमने अभी ज्ञात किया, इंटू का 15। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट की क्रिया करते हैं बोर्डमास के नियम के अनुसार। 40 और 48, 8 और 0 हो गए 8 ही, 4 और 4 8 हो गए 88, इंटू में 15। अब ये देखिए कैंसिल आउट होगा, 44 दूनी 88। अभी क्या बचा, अब हमारा बचा 44 × 15, यही तो बचा। अब हम गुणा लगा लेते हैं, 5 गुणा 4 पंचों का 20 के, शून्य हासिल, हमारा 2 बचा, पंचों का 20 और 2 22, 220। 1 का 4 के साथ ये कितना होगा, हमारा 4 ही होगा, 1 का फिर 4 के साथ ये 4 ही होगा, शून्य, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 660 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल के आ गया, क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का, जो हमें ज्ञात करना है। हमें इसका क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना है। ठीक है, कितना, ठीक है, 660 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा है चौथा सवाल। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण है 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों के इस विकर्ण में खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा इसका डायग्राम। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए ये पूरा क्या है, एक खेत है। ठीक है, ये चतुर्भुज आकार का ये खेत है। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे आप बताइए कौन सी आकृति आपको दिख रही है। आपको दिख रही है 2 ट्रायंगल, 2 त्रिभुज। एक देखिए इसका नामकरण हम कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। इसको मान लेते हैं A, B, C और ये D। ठीक है, देखिए पहला तो आपका त्रिभुज है ABD, ये ऊपर वाला, और दूसरा त्रिभुज है आपका BCD। अगर इनका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा ये चतुर्भुज आकार के जो खेत है उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। क्या समझ में आया? इस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया जाए, बस टोटल जो खेत है उसका क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो पहले त्रिभुज की आधार कितनी है, देखिए दोनों का आधार तो सेम ही है। इसका आधार है 24, ऊंचाई है 13, 13 इंटू 24 1/2, इसका हम निकाल लेंगे। फिर दूसरे में आधार कितना है, 24 है, और इसकी हाइट है 8। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है खेत का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे खेत का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए, देखिए ऊपर वाला हम लिखेंगे ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस कौन सा अब लिखे हैं, अब हम लिखेंगे BCD, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम यहाँ से दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। 1/2 आधार कितना है, देखिए पहले का हम निकालते हैं। इसका आधार है बेस 24, इसका हाइट कितना है 13। ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे। अब इसका हम लिखते हैं BCD का, इसका भी आधार देखिए सेम है, ये उल्टा है। इसका आधार देखिए फिर हम लिखते हैं 1/2 आधार, इसका हम लिखते हैं 24, और ऊंचाई कितनी है इसकी 8। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करा देते हैं। ये रहा कैंसिल आउट हो गया, 12 दूनी 24, ये भी हुआ 12 दूनी 24। यहाँ पे कितना हुआ 13, 12 इंटू 13, यहाँ हम गुणा लगा लेते हैं। देखिए 12 और 13 का 12 इंटू, पहले लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कितना है 12 इंटू 8, 12 इंटू 8, 12 और 13 में गुणा होगा, आपका आएगा 156, 12 × 96,
अब इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल 1 हमारा, 9 और 5 14 और 1 हासिल 15 के 5 हासिल 1 और ये 1 है तो 2 होगा, 252। ठीक है, ये किस में है देखिए, ये आपका है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया बिल्कुल। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा है 5वां सवाल। किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, मैंने आपको शुरू में ही ये करा दिया, बताइए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन सा है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये रहा विकर्ण, इनके हम गुणनखंड कर लेंगे 1/2। आइए लिखते हैं, और प्रश्न के अनुसार जो डायग्राम बनेगी आपकी ये रही। ठीक, ये है सम चतुर्भुज, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये इनके विकर्ण हो गए। ये इसका एक विकर्ण छोटा है जिसकी माप है 7.5 सेंटीमीटर ये वाला, और ये बड़ी विकर्ण है जिसकी माप है 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल कर लेंगे। तो आइए करते हैं 1/2 इंटू विकर्ण का गुणन। देखिए पहला विकर्ण हमारा है 7.5, दूसरा विकर्ण आपका है 12। अब इसके बाद देखिए कैंसिल आउट होगा कि नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से, 6 दूनी 12, हमारा गुणा होगा 7.5 का गुणा 6 के साथ। आइए लगाते हैं, 6 5 30 के शून्य हासिल, रिमाइंडर 3 बचा, 7 42, 42 और 3 कितने हो गए 45, 45। एक स्थान पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं रहता, तो 45 हमारा। ठीक, ये देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया इस पूरे समचतुर्भुज का। समझ में आ गया आपको ये सवाल। देखिए इसके बाद 6 नंबर सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। देखिए समचतुर्भुज में सभी भुजाएं तो बराबर होंगी, अगर एक भुजा दे दी गई 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब 4 भुजाएं भी हो गई 6 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब दिया गया है, यानी हाइट इसको मान सकते हैं 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए इसका डायग्राम हम ऐसे बना लेंगे, ये है एक समचतुर्भुज, ये इसकी भुजा है, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये जो हाइट है ये दी गई है 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ये हाइट है 4 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ये जो दूसरा विकर्ण है ये भी यही, हमें इसकी दूरी ज्ञात करना है, ये कितना सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक अन्य फार्मूला भी होता है, डायरेक्ट आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे हम इसको बेस मानते हैं 6 सेंटीमीटर। देखिए तो आधार बेस कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 24, ये हमारा चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एक विकर्ण जो है अज्ञात है उसको ज्ञात करेंगे। तो समचतुर्भुज का जो एक अन्य फार्मूला होता है वो क्या होता है, अन्य फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहले से दिया गया है क्षेत्रफल, यहाँ पे हम रखेंगे इसके स्थान पे 24 बराबर 1/2। पहला विकर्ण हमारा है 8, दूसरा विकर्ण हम D2 जो है इसको रखते हैं जेव के तेव। ठीक, तो ये देखिए कैंसिल आउट होगा 4 से, 4 दूनी 8। ये जो 4 है D2 के साथ गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो 24 का बटे में आ जाएगा 4, यहाँ पे D2 यानी दूसरा विकर्ण। ठीक, ये कैंसिल आउट होगा 6 चौक 24, 6 बार में, तो D2 का मान आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर यानी दूसरा विकर्ण। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर 2 हो गए। पहला तो हमें क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और D2 यानी दूसरा विकर्ण ज्ञात करना था 6 सेंटीमीटर। ये हमारा 2 आंसर आ गए। देखिए इसके बाद है 7 नंबर सवाल, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल्स हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय यानी खर्चा हमें ज्ञात करना है।
तो पहले इस सवाल का कॉन्सेप्ट आप समझिए कैसे सॉल्व होगा और सवाल ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, किसी भवन का पर्स है, यानी नीचे वाला हिस्सा है, पर्स होता है, और उस पर्स में समचतुर्भुज आकार की, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या है, समचतुर्भुज आकार की 3000 टाइल्सें लगी हुई हैं, ठीक है। और उनमें से एक टाइल्स यहाँ पे दिखाया गया है जूम करके, जिनमें से प्रत्येक टाइल्स का विकर्ण जो है, इसका विकर्ण लंबाई कितना, बड़ी वाली का है 45 सेंटीमीटर और ये छोटी वाली का है 30 सेंटीमीटर। इतना बात आपको समझ में तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि एक टाइल्स का विकर्ण इतना दिया गया है, ठीक। तो हमें खर्चा नहीं ज्ञात करना है, तो एक का दिया गया है इतना क्षेत्रफल, तो पूरे का कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें ज्ञात करेंगे सिर्फ एक का और 3000 से गुणा कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, एक का तो एक विकर्ण का जो डेटा दिया गया है 45 सेंटीमीटर विकर्ण है और एक 30 सेंटीमीटर विकर्ण है, तो एक का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें 3000 से गुणा कर लेंगे, तो टोटल तो हमें मालूम चल जाएगा क्षेत्रफल। जब टोटल क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा तो हम 4 से गुणा लगा लेंगे, बस उसका खर्चा मालूम चल जाएगा। समझ में आ गया। बेहद आसान प्रश्न है ये। देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यही तो होता है। तो हमारा 1/2, पहला विकर्ण है 45 45, दूसरा विकर्ण है 30। ध्यान देना है, ये सिर्फ एक टाइल का निकल रहा है अभी, ये सिर्फ इसका निकल रहा है। इसका निकल जितना आएगा हम उसे 3000 से मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ गया। तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा 15 से, ठीक है। तो 15 दूनी 30, तो आ गया 45 गुणा 30। अब गुणा लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे 45 गुणा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम गुणा लगाते हैं, यहाँ पे हुआ 45 और ये हो गया 15। 45 और 15 का गुणा लगाते हैं, 25 25 का हो गया 5, रिमाइंडर 2 बचा, 5 20 और 2 22, और ये 5 एकम 5 और ये 4 एकम 4, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 675 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया एक का। अब टोटल का हमें निकालना है, कुल फर्श का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। तो 3000 से तो गुणा करना पड़ेगा, टोटल तो 3000 है, ये तो सिर्फ एक का निकला 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना है, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ पे दी गई है। अब देखिए, कुल फर्श का क्षेत्रफल हमने गुणा कर लिया तो इतना प्राप्त हुआ 20 25, यहाँ पे 000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लागत ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन यहाँ पे लागत 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर में दी गई है। तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में पहले बदलना होगा, तभी तो ये एरिया मीटर में आएगा। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 से कर सकते, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 2 बार 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 2 बार 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, डबल शून्य, ये कैंसिल आउट, एक शून्य, ये भी कैंसिल आउट। अब ऊपर कितना बचा 20 25, ठीक, इतना ही बचा, लेकिन भाग देना है 10 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे हम। तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है, 202.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है भवन को पॉलिश करने का खर्च। क्षेत्रफल हमने तो निकाल लिया, प्रति वर्ग मीटर की दर कितनी है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 202.5 मीटर स्क्वायर, इसको हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। प्रति वर्ग कितना है 4 रुपये, ये प्रति मीटर में है, प्रति मीटर स्क्वायर। तो पहला तो हो गया मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। अब 202.5 का गुणा 4 के साथ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 202.5 का गुणा 4 के साथ कितना आएगा। तो आइए हम यहाँ पे गुणा लगा लेते हैं, पॉइंट को हटा लेते हैं, तो पट्टी में का आएगा 10 आ जाएगा। अब ये गुणा हम करते हैं, 5 के 20 के 0, तो रिमाइंडर हमारा 2 हुआ, 4 दूनी 8 और 8 और 2 10, 10 के 0, फिर रिमाइंडर 1 हो गया।
4 में 0 से गुणा करें, ये 0 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 1, ठीक है। 4 दूनी 8, ठीक, और ये बट्टे में 10, तो 1 10 से 1 10 ख़त्म हो गया, तो कितना आ गया 810, ये रुपए आ गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो 3000 टाइल्स का जो लागत आएगी 4 रुपये प्रति मीटर की दर से 810 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट हमारा 8वां सवाल। ये सवाल देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ये लंबा सवाल है लेकिन बेहद आसान है, ठीक है, और ये इसका डायग्राम है। देखिए इसमें सवाल ये है कि मोहन एक समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है। ये रहा समलंब आकार का खेत, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज हम जानते हैं कि आमने सामने की एक भुजा सिर्फ बराबर होती है, समानांतर होती है। ये वाली और ये वाली आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक। खेत खरीदना चाहता है, तो खेत का जो ऊपरी साइड है ये सड़क के किनारे वाला है और दूसरा साइड है ये नदी का किनारा वाला है। तो सड़क का किनारा वाला जो देखिए जो खेत का साइड है इतना बड़ा है, इतना, और ये नदी का है, ये सड़क से दुगना है, ठीक। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी, आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये इतना लंबा है और ये इतना छोटा है, ठीक है। यहाँ पे ये शर्त दी गई है और पूरा एरिया दिया गया है, यानी एरिया पहले से ज्ञात किया गया है। क्षेत्रफल है 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसकी हाइट भी दी गई है 100 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इस नदी वाले जो भाग का ये पूरा जो किनारा है इसका जो इस भुजा की लंबाई बस ज्ञात कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नदी के साथ बेहद आसान है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, और यहाँ पे पहले क्षेत्रफल दी गई है, बराबर में कर लेंगे, और वहाँ से देखिए इसको हम मानेंगे x और इसको मानेंगे 2x, ठीक है, शर्त के अनुसार। और यहाँ पे भुजा भी नहीं दी गई है तो इसको हम x मान लेंगे और इसको 2x मान लेंगे, ठीक, दोनों को जोड़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं ऐसे, माना रोड के साथ भुजा हो गई x मीटर एवं नदी के साथ भुजा हो गई 2x मीटर। क्योंकि सवाल में स्पष्ट कहा गया है कि इस खेत नदी के साथ वाली भुजा जो है सड़क के साथ वाली भुजा के समानांतर है और इसकी लंबाई दुगनी है, किसकी, नदी की साथ वाली, सड़क से दुगनी है, ठीक है। तो ये इसको x हो गया, ये 2x हो गया। तो खेत का क्षेत्रफल क्या है, ये खेत का क्षेत्रफल पहले से दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर। तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम यहाँ रखेंगे, लगाएंगे, क्या होता है 1/2 विकर्णों का योग। तो विकर्ण हमारे हो गए x, ठीक है, यहाँ पे हो गया इंटू, यहाँ पे हो गया x प्लस में हो गया 2x इंटू हाइट, ऊंचाई कितनी है, खेत की ऊंचाई देखिए दी गई है 100 मीटर, यहाँ पे 100 मीटर, बराबर में पहले से जो क्षेत्रफल दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर, यही तो दिया गया है। अब इसके बाद अगला पार्ट हम देखिए, यहाँ पे 1/2 जो कहते हैं इंटू 2x और x कितने x हो गए, 3x हो गए, यहाँ पे 100, यहाँ पे आ गया आपका 10,500 मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होगा, 50 दूनी 100, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे हुआ 50 और 3x, तो हम गुणा इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 25 आई कितने हो गए 150, ठीक, तो 150x, यहाँ पे हो गया 10,500। तो x का वैल्यू ये गुणा में है तो इच्छा पक्षांतर होगा, भाग में 10,500 150, 0 से 0 ख़त्म हो गए। यहाँ पे कितना बचा, ये 1050, ये 15 बार में जाएगा 70 बार में, तो x की वैल्यू आ गई हमारा 70। तो x हमने क्या माना, x माना रोड के जो है रोड की साइड की भुजा, ये हो गई x, कितना हो गया 70, ये इसकी दुगनी हो जाएगी। तो 70 का दुगना कितना होता है 140, 140 तो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो x का वैल्यू होगा ये 70, x का वैल्यू होगा 70 इंटू 2 यानी 140। तो हमारा आंसर होगा नदी के किनारे की भुजा बराबर 2x, 70 इंटू 2 यानी 140 मीटर। बात समझ में आ गई, पूरा कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ। देखिए अगला सवाल हमारा है 9 नंबर। यहाँ पे एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये रहा आकृति, अष्टभुज पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक। देखिए पहले इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे आपको कौन कौन सी आकृति दिखाई पड़ रही है, ये कौन सी आकृति है, ये देखिए ये वाला और ये वाला, ऐसे पूरा
ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज, जिसमें कि ये भुजा आपस में समानांतर है, ये इसकी हाइट है। तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और ये पार्ट को हम मिला लेते हैं। जब हम मिलाएंगे तो इसी का कॉपी तो यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज, ये भी समलंब चतुर्भुज, और इसकी देखिए ये भुजा जो है बिल्कुल इसकी ही बराबर हो गई, यानी ये भी 11 मीटर हो गया। हाइट तो बिल्कुल सेम हो जाएगी, इसका भी हाइट हो गया 4। समझ में आ गया, यानी ये दोनों बिल्कुल भी सेम होंगे। और ये हो गया आपका आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई 5 चौड़ाई 11। यानी कुल देखा जाए तो सबका क्षेत्रफल निकाल के सबको ऐड कर देंगे, बस हो गया इसका आंसर। देखिए सबसे पहले इसका हम नाम लिख लेते हैं। देखिए ये हो गया बी सी डी ई एफ, ये जी और ये एच, ठीक। तो सबसे पहले ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ए बी जी एच का क्षेत्रफल। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, समलंब ये हो गया ए बी जी एच, 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग। ये कितना है? ये हो गया आपका 11। और ये कितना है? तो समांतर भुजाओं का योग, देखिए ये वाला पार्ट बराबर, ये भी बराबर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, इन सब भी ये 5 हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये भी यानी इसका ये भी 5 हो गया, ये 5 और ये कितना? ये 11। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 + 11, ये हो गया। हाइट कितनी है? देखिए ऊपर से हो गई 4। अब इसके बाद 1/2, इसको 11 और 5 कितने होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 16, ठीक है। और यहाँ पे इंटू में आपका हो गया 4, तो ये कैंसिल आउट होगा, 2 8 16 8 चौक 32, 2 8 16 8 चौक 32 आ गया हमारा 32, ठीक है। देखिए ये मीटर में दी गई है आपकी, ये मीटर में है, मीटर स्क्वायर 32 मीटर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद देखिए पहला हो गया, दूसरा, अब इसके बाद दूसरा समलंब चतुर्भुज कौन सा है? ये वाला पार्ट, सी डी ई एफ, यहाँ हम लिखेंगे सी डी ई एफ। इसका भी सेम ही होगा। इसका सेम क्यों होगा? देखिए ये भी हो गया 11 और यहाँ से ये भी हो गया 5, ये 5, ये 5, ये भी हो गया 5। हाइट तो बिल्कुल सेम होगी, इसका मतलब इसका भी क्षेत्रफल कितना आएगा? 32 मीटर स्क्वायर ही आएगा। अब तीसरा पार्ट हमारा क्या है? ये आयत है, कौन सा? बी सी एफ जी, बी सी एफ जी का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है। ये हो गई 5 लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, हो गई 11। तो देखिए लंबाई कितनी है आपकी? 5, 11 है, चौड़ाई है आपकी 5, 11 × 5 = 55 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। अब टोटल हम निकाल लेंगे, टोटल होगा हमारा अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 32, देखिए 32 हो गया पहले, ये 32, ये 2 बार, इसका भी 32 और इसका हमारा 55। आइए जोड़ते हैं, 5 2 7 2 9, 5 3 8 8 और 3 11, 119 मीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना ये सवाल।